नमस्कार गौरव चार जी। नमस्कार भैया जी। कैसे हैं आप? आप सभी भाइयों की कृपा से बहुत अच्छा हूँ। आप अपने क्षेत्र में इतने हैरत अंगेज करतब करते हैं। जी। कभी एक बार में 4 गाड़ियों को खींचना, कभी ट्रक को खींचना, जी। कहाँ से आती है इतनी ताकत? मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है और खाटू बाबा का सबसे ज़्यादा मुझ पर हाथ है। तो भगवान का भरोसा और लोगों का भरोसा और अपना भरोसा तीनों जुड़ गए, इसमें विश्वास कार्य कर रहा है और कुछ नहीं है मेरे पास कोई खास चीज़। जैसे लोग समझते हैं, को लोग कहते हैं कि इसके पास कोई जादू है या मंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है और वो विश्वास कार्य करता है। इतनी ताकत से कभी लगता नहीं है कभी हाथ पैर निकल के भाग जाए, टूट जाए, चोट लग जाए? जी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथी कहते हैं ये टूट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन मेरे सपनों ने कभी मुझे सोने नहीं दिया। जो मेरे सपने थे, मैं पहलवानी करता था। 8 साल पहले मेरा लिगामेंट टूट गया था। हम्म। उस पैर की चोट ने मेरी पहलवानी छुड़वा दी। उस चोट की वजह से मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेहनत मैंने कभी नहीं छोड़ा। दिन हो रात हो, बरसात हो, कभी भी मेहनत को मैंने त्यागा नहीं। कहीं किसी भी जगह हूँ, लेकिन मेहनत में करता था और मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करूँगा, जो आपके सामने है। तो सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी। आपका पूरा नाम? जी, मैं गौरव पहलवान, चारवाटी की राजधानी अकोला से। चारवाटी की राजधानी अकोला? तो जी। ये क्या मतलब, इतने छोटे शहरों में कैसे राजधानी बन गई है? जी, ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मेरी चारवाटी के अंदर एक से एक वीर पाया जाता है। चारवाटी के अंदर एक से एक वीर पाया जाता है? जी। जैसे कि आप आर्मी में जाइए, किसी भी खेल में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में हमारे चारवाटी में पहले नंबर पे मिलेगा बंदा। अच्छा, पहला नंबर जी। मिलेगा। कहाँ से हो साहब? अकोला चारवाटी जी, से? वैसे तो मैं अकोला, मैंने बताया अकोला चारवाटी से हूँ। कोई भी छोटे मोटे गांव के जितने भी आसपास के गांव बताते हैं, वो सिर्फ अकोला के नाम से ही बताते हैं। कोई बाहर पूछेगा भाई कहाँ के हो, चारवाटी नहीं बताएगा या अपना गांव नहीं बताएगा, भाई कहाँ से, अकोला से। अकोला से जी। है। तो आपकी उम्र कितनी है? कभी लोगों के मन में ये उठता है, मैंने अभी कमेंट्स में भी देखा है कि जी। इतने साल के हैं पहलवान जी, जी। इतने जी। साल के हैं। कहने वाले कोई कहता है 30 साल के हो, कोई कहता है 35 साल के हो, पर रियल में उम्र मेरी 27 या 26, 28, साल 98 डिठो बात है मेरी। 98 की डेट ऑफ बर्थ है जी। जी। आपकी? जी। जी। लोग मान जाते हैं जी। आपको देख के? जी। बच्चे तो गाँव के अंकल बोलते होंगे। वैसे अंकल तो मुझे अभी तक किसी ने बोला, अच्छा, बोला ही क्योंकि नहीं है। मेरे कारनामे देखकर मुझे बहुत प्यार करने लगते हैं। तो मेरी किसी टाइम मेरी बॉडी बहुत सुंदर हुआ करती थी। उस टाइम मुझे बटिस्टा के नाम से जाना जाता था। अच्छा। जी। जो कि एक बॉडी बिल्डर था, एक फाइटर था बटिस्टा नाम से। उस नाम से मुझे जाना जाता था, क्योंकि मेरे शोल्डर बहुत हैवी थे हम्म। और बॉडी का अंग एक से एक अलग था। तो कैसे स्टार्टिंग हुई? क्या चीजें थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया पहलवान बनने के लिए? जी, पहलवान बनने के लिए प्रेरित इस वजह से हुआ कि मेरे घर की परिस्थिति बहुत जीरो थी। पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे। पिताजी को ये मेहनत करते हुए देखकर बड़ा दुख आता था हमें कि हम तीन भाई थे। ये कौन से सन की बात बता रहे हैं आप मुझे? जी, मैं आज से करीब 15 साल पहली बात। 15 साल पुरानी जी। बात बता रहे हैं? 15 साल पहले जब मैं अपने पिताजी को देखता था, जब मेरी उम्र थी को 10-11 साल, 10 साल, इतना मेरी उम्र हो गई। वो कहते ना, मैं जाटों के बच्चे छोटी उम्र में बड़े हो जाते हैं, अच्छा। आपने सुना होगा। और वो इसका यही कारण है कि वो जाट है ना, अपने बच्चों को सिर्फ ये कहते बेटा अच्छा खाओ और मेहनत करो। मेहनत एक अलग चीज़ है, आपको एक अलग पहचान दिलाती है। आपको हमेशा जैसे बोलते हैं सबसे बड़ा धन क्या है, तो हमारे माँ बाप बताते हैं सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। निरोगी का? निरोगी काया, और सबसे बड़ा धन है बॉडी में जान। बॉडी में जी। अगर बॉडी में जान है तो आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वहाँ लाइन बना देंगे, वहाँ से एक अलग पहचान मिलती है। कभी जीवन में ऐसे पल रहे होंगे जब लगा होगा कि मैं पहलवानी छोड़ दूं, कुछ और काम धंधा करूं जिससे घर में दो पैसे आ सकें? जी। जी। जी बिल्कुल। मैं जब पहलवानी करता था तो मेरे पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी। दंगल में मेरी वेट कम था, तो कुश्ती मेरी 1100, 1500, 2100, 3100, इतने तक मेरी फाइट हो पाती थी, क्यों मेरी वेट कम था। और दंगल में तो
जितना मोटा पहलवान होगा उतना ही मोटा पैसा लगाते हैं, और जितना छोटा पहलवान होगा उतना ही छोटा पैसा लगाते हैं। अच्छा, वो ये नहीं जानते इसके अंदर क्वालिटी क्या है। क्वालिटी। वो क्वालिटी तो जब पता पड़ेगी जब फाइट होगी। भाई फाइट से पहले तो बस यही देखा जाता है कि ये बंदा छोटा सा है। जैसे कि मेरी एक फाइट हो चुकी है उमेश भारत केसरी उमेश भारत केसरी। जी, मेरी बराबर रही है एक बार। आज से करीब 8-9 साल पुरानी बात है। तो ऐसी चीज़ों ने मेरे को कभी सोने नहीं दिया कि जब मैं उमेश भारत केसरी पहलवान जैसों से मैं बराबर कर सकता हूँ, हम्म। तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि उमेश भारत केसरी अपने आप में बहुत अच्छी हाइट और बहुत अच्छा लेवल है। प्रेजेंट में आप देखिए उमेश भारत मेरी तो कहीं लेवल भी नहीं है। जैसे मैं खड़ा हो जाऊँ उनके बगल में तो आधा दिखूंगा, बॉडी में भी और साइज में भी। आपके गुरुजी कौन है इस लाइन में? जी, मेरे गुरु वैसे एक तो मेरे नत्थी पहलवान थे जो मेरे गांव में, एक हमारे सीनियर पहलवान देवेंद्र पहलवान थे मेरे गांव की। नत्थी पहलवान जी वो मुझे बहुत प्यार करते थे अपने बच्चों की तरह। और फिर उसके बाद उनके बाद एक मथुरा में शिवालय पहलवान जी थे शिवालय। जी। वो मुझे अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे, लेकिन कुछ गलतियां थी मेरे अंदर, कुछ गलत आदतें थी। इन आदतों के चलते हुए उन लोगों को मुझे छोड़ना पड़ता था। ऐसी क्या गलत आदतें थी आपके पास? वो गलत आदतें, जैसे मैं पहले छोटे मोटे नशा कर लेता था। जैसे मैं गुटखा खाना, सुपारी खाना, मेरे कोच लोग मुझे मना करते थे तो मैं नहीं मानता था। और मम्मी जब माना, जब खुद पर रिजल्ट देखा, सामने वाले गुटखेबाज कहकर बुलाते थे, तो बड़ा वैसा लगता था यार पहलवान हूँ मैं और अच्छी बॉडी है, मैं गुटखा खाकर मैंने खुद को देखा कि भाई ये गलत है, रॉन्ग है। और लोगों को देखा, कुछ बुजुर्गों के दांत कैंसर हो चुका है, किसी को दांत काले हो रहे हैं। मैंने खुद वो रास्ते चेंज कर दिए। कहा जाता है कि जाटों में मित्रता बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, आपने कहाँ तक निभाई है? मित्रता की बात करें तो मैंने वहां तक मित्रता निभाई है जहां दुनिया साथ छोड़ दी, लेकिन हमने किसी का साथ नहीं छोड़ा। जैसे दोस्त के लिए कुछ भी करना, मैंने दोस्ती वहां तक निभाई है जिन मतलब क्या बताऊं आप लोगों को कि मैं दोस्ती के पीछे जेल तक चला गया हूँ। जेल तक गए हैं आप? कितने साल की जेल काटी आपने? जी, मैं 2 साल की जेल काट चुका हूँ। तो उस दोस्त को ये रियलाइज हुआ था कि हाँ मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी मदद करी थी? पर वो एक आदि होता है जो सिर्फ ये दुनिया है सिर्फ अपना काम निकालना जानती है। वो हर आदमी मुझे जैसा नहीं हो सकता ना। सही हर बात आदमी है। गौरव नहीं है। अब मुझे पागल कह लो या होशियार कह लो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा था कि कभी भी किसी के साथ खड़ा हूं तो जान की परवाह नहीं की कभी। और लोगों को विश्वास था ये छोटा है, लेकिन बहुत खोटा है। मैंने कभी भी चार खड़े हुए, मैं अकेला चारों के सामने अकेला डटने के लिए तैयार रहता था। आपके बुरे वक्त में आपके सबसे करीब कौन था? क्योंकि बुरे वक्त में ही पता चलता है कौन हमारे साथ है। जी, मेरे बुरे वक्त में सिर्फ मेरे माँ बाप के सिवा कोई नहीं आया। आपके दोस्त कहाँ चले गए सारे जो कहते थे भाईचारा भाईचारा, ऑनलाइन सिस्टम वो सपोर्ट? सब वो सब झूठ था। उसको पहचानने में मुझे टाइम लगा थोड़ा। मेरे भाई थे तो जो मुझे सहयोग किया करते थे हर जगह पर। मेरे लिए बड़ा बुरा वक्त झेला है उन भाइयों ने मेरे। तो मैं चाहता था मेरी तो लाइफ खराब हो ही गई, लेकिन मैं मरते मरते कुछ इनके लिए करके जाऊँ। वो जो दोनों भाई छोटे थे आपसे बड़े थे? इन दोनों भाई बड़े हैं मेरे। मेरे बड़े भाई बॉक्सिंग करते थे। बॉक्सिंग उनकी मेरी वजह से छूट गई। जैसे मैं जेल चला गया था तो मेरी पैर अभी जो कहते हैं ना कि एक पैरोकार चाहिए होता है चीजों को संभालने के लिए। मेरे पिताजी थे, रातों दिन एक कर दिया, लेकिन वो कोई रिश्तेदार कोई दोस्त कभी मेरे काम नहीं आया। मेरे रिश्तेदार अगर इकट्ठा किया जाए तो 1000 रिश्तेदार बैठेंगे। अभी वैसी कोई मस्ती की बात हो तो सभी लोग इधर आ जाएंगे, लेकिन उस टाइम मेरे कोई काम नहीं आया। उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ी होगी, आपने मांगे थे अपने किसी रिश्तेदार से? जी, मेरे पिताजी ने सबसे पैसे मांग कर देखे, लेकिन सबने सबने अपनी अपनी दिखा दी। मना कर दिया कि हमारे पास है नहीं, हम देंगे नहीं। मैंने जेल के अंदर वो दिन देखे। और जेल के अंदर एक महान आदमी आए थे। उन्होंने एक दिन सभी जेल के बंदियों के साथ एक मीटिंग की
और उन्होंने फिर ये अच्छी अच्छी बात बोली कि भाई एक गाली के पीछे आप जेल के अंदर आते हो। किसी ने गाली दे दी, आपने गोली मार दी। कोई गाली क्या चुपटती है क्या किसी से? थोड़ा दे दी सामने वाले ने, गिरफ्तार कर दो उसे। तो ऐसी चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया, जो कि मैंने सीखा वहाँ से। और कुछ लोग होते हैं जो जेल जाकर भी नहीं सुधरते, और वहाँ जेल जाकर वो पढ़ाई मिलती है, अगर पढ़ने वाला हो तो वो सीख मिलती है कि जज भी फैले उनके सामने। जेल के अंदर तो जेल का माहौल कैसा होता है जब व्यक्ति जेल में जाता है? कैसे बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में कुछ मेजर फर्क जी, दिखाई देता है? बिल्कुल अंतर होता है, हर चीज़ में अंतर होता है। जैसे कि कितना भी बड़ा आदमी हो जमीन पर सोएगा, कितना भी बड़ा आदमी हो अपने रूल के अनुसार चलेगा। एक बेयरिंग होती है, जैसे कमरे जैसी हमारा छोटा कमरा है, उधर एक बड़ा कमरा होता है। उसके अंदर वो बोलते हैं हमारे यहाँ एक खाट होती है, एक खाट पे 2 सोते हैं। उधर एक ही खाट होती है, उस पर 100 लोग सोते हैं। एक खाट पे 100 लोग सोते जी, हैं। भाई वो बड़ा कमरा जो हाँ, बता बड़ा रहे हो। कमरा जमीन पे होती है वो। और उस बेयरिंग के अंदर गिनती के 4 पंखे होते हैं 100 आदमियों के। 100 आदमियों के ऊपर 4 पंखे। तो इस पूरी फिटनेस की जर्नी में आपके माता पिता ने आपका क्या सहयोग किया? माता पिता ने वो सहयोग किया कि जो कि माता पिता को करना चाहिए। उस परिस्थिति में जैसे कि इंसान मरना पसंद करेगा, लेकिन हमारे माँ बाप कभी हारे नहीं और ना हमें हारने दिया। हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, दोनों भाई और मेरे माँ बाप। अपना कोई साथ नहीं आया, पर मेरे बहुत रिश्तेदार, बहुत मेरे दोस्त, कोई मेरे साथ नहीं आएगा भाई। नहीं तो आपको इतने दुख भरे समय में ये तो पता चल ही गया होगा कौन अपना होता है जी, कौन जी, पराया होता है। जब ही तो मेरे को बदलना पड़ा, जब ही तो मैं सुधरा। नहीं, बहुत बेकार आदमी हुआ करता था। मैंने फिर अपने आप को बदलने की ठान ली कि मैं बदल के रहूँगा। जब मैं कोई गलत कार्य करके आता था तो मुझे मार पड़ती थी, या कोई पुलिस केस हो जाता था तो मुझे पुलिस लेके जाते थे। तो आप, मेरे घर वाले, पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार बड़े खुश होते थे। कि इनका लड़का जेल गया है तो ताली बजाएंगे वो मिल के। तो ऐसी चीज़ों ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। मैं हर पल कोई ना कोई कोशिश करता रहा। जैसे मैं गायों की सेवा करते आ रहा हूँ करीब बचपन से ही। कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, मैं सभी के लिए खड़ा रहता हूँ हमेशा। अभी लास्ट टाइम जो आपने ट्रक खींचा था जी, तो उसमें कैसा मतलब गांव में कैसी भीड़ हो गई थी जब आपने अपना ट्रक खींचा था वहां ये से? प्रेजेंट में तो ये हाल होता है, जैसे मेला लगता है, मेला सा लग जाता हाँ मेला लग जाता है। है जी। अगर मैं रोड पर खींचता हूँ तो रोड इधर से जाम, उधर से जाम, और लोगों की फोटो खींचने वालों की 100-200 की भीड़ होती है। फोटो खींचने वाले नंबर नहीं आते फोटो खींचने में। अरे बहुत अच्छी बात है। एक पहलवान को बहुत अच्छा दर्जा दिया जा रहा है कि जी, आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ आपके जी क्षेत्र में? नहीं, मुझे कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया, ना ही किसी 10 रुपए का सहयोग किया। चार बाटी का नाम प्रेजेंट में मेरे पास विदेशों तक के लाइक कमेंट आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेरा चार बाटी का नाम विदेशों तक जा रहा है। वो मेरे जरिए भगवान ने मैं इस लायक बनाया। भगवान लेकिन आपके क्षेत्र में पॉलिटिकल सपोर्ट आपको नहीं है? नहीं, बिल्कुल और जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वहाँ के प्रधान लोग हैं वो जी, लोग जी। आपकी मदद करते हैं कभी कभी? नहीं, कोई नहीं, कोई भी मदद नहीं नहीं, करता किसी भी प्रकार से? कोई नहीं। आपकी बॉडी को देख के आपके गांव वाले कैसे रिएक्ट करते हैं? जी, मेरी बॉडी को देख के तो सभी लोग प्यार करते हैं, और मेरे सामने सभी लोग ज़्यादातर पीछे से, तो तुम जानते हैं मोदी जी और योगी जी को भी नहीं छोड़ा। हाँ सही बात है। मैं तो एक छोटा सा मानव रहा, छोटी सी प्रतिभा रही मेरी, तो मुझे कहाँ से छोड़ेंगे। पर मेरे सामने कोई नहीं बोला। पीछे से ऐसी बात नहीं होती है, मेरे पास घूम फिर के आती है बातें। वो ऐसा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है पीछे से। मैंने फिर लोगों से बोला भी स्टोरी डालकर, भाई किसी को अगर शक है तो वो आकर दूर करें। भाई मैं मरने के लिए घूम रहा हूँ। मैंने सभी को बताया मेरा 8 साल से लिगामेंट टूटा हुआ है। टूटे हुए पैर पर मैं भी खुद इस चीज़ से परेशान हो गया, कैसे हो गया। इस चीज़ को मैं खुद देखता हूँ कि टूटे हुए पैर पर ही इतना वेट में खींचता हूँ। इतने जैसे मैं 4-5 लोगों को मैं अपने ऊपर बैठा लेता हूँ और गाड़ी को खींचता हूँ, तो उससे मेरा पैर नहीं टूटता। मैं भी खुद इस चीज़ से ताज्जुब में हूँ। मैं सिर्फ इसको भगवान का आशीर्वाद समझता हूँ, खाटू बाबा का आशीर्वाद समझता हूँ। मेरे को किसी ने, एक मेरा दोस्त था, वो मेरे को एक बार खाटू श्याम घुमाने ले गया। तो
उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई। लाइफ चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं जो हारे का सहारा बाबा जी श्याम जी हमारा जी वाला जी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं जी राइट है वो चालू सच। हुआ है। हाँ मैंने सुना था लेकिन अब मैं मानने लगा हूँ इस बात को कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और ये सत्य है। अगर किसी की कोई मुराद कोई चीज़ अगर अधूरी है तो एक बार खाटू श्याम जरूर जाए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ सभी से एक बार जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वीडियो को देख के सभी लोग जरूर जाएंगे। जी जी आप सबसे ज्यादा महत्व अपने खाने पीने डाइट को देते हैं, ट्रेनिंग को देते हैं? जी। पहले है डाइट। पहले है डाइट। डाइट है तो फाइट है। अच्छा, डाइट है तो फाइट है। जी। ट्रेनिंग तो है ही, लेकिन अगर डाइट नहीं है आपके पास तो ट्रेनिंग हो नहीं सकती। ट्रेनिंग तो है ही, मैं दोनों को भी सहयोग करता हूँ, पर पहले डाइट है। पहले डाइट है। तो डाइट में क्या खाते हैं आप? अपनी दिनचर्या बताऊँ या? दिनचर्या डाइट दोनों बता दीजिए। काफी लोग उनको लगता हो कि हम लोग जाने कि गौरव भैया खाते क्या है, कैसे इतने मतलब बॉडी बना रखी है तगड़ी। तो सर जी, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, कभी मैंने ये परवाह नहीं कि मेरे को सुबह 4 बजे जगना ही जगना है। चाहे कुछ भी हो, 4 बजे सुबह अपना चेक कर, अपना फ्रेश व्रेश होकर अपना सुबह स्टार्ट करता हूँ मैं एक बनाना से, एक केले से। एक केले से? जी, जो गरीबों की डाइट है। और मैं ये सच कहता हूँ, पैसे वालों को फेल कर देती है देसी डाइट। जो किसी को लगता हो मैं ये वाले एट लेता हूँ, सबको फेल है देसी के सामने। सुबह में मैं एक केले से स्टार्ट करता हूँ, तो वहाँ से सीधा मैं अखाड़ा कभी जिम, एक आध दिन जिम भी जाता हूँ मैं। जैसे कि पहले मैं देसी से स्टार्ट करूँगा, अपनी बॉडी स्ट्रेच, बॉडी को वार्म अप बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर मेहनत करता है तो सुबह पहले मेहनत करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करें। पता नहीं कौन सी हड्डी कौन सी नस कहाँ पर दबी हुई है, उनको खोलना, उनको सेट करना। मैं अपनी मेहनत जैसे पहले हम देसी मेहनत वार्म अप किया। पहले अपना जो देसी सपाट होती है, सपाट डंडा आपने सुना होगा। कितने सपाटे मारे हैं? जी मैंने अभी तो प्रोजेक्ट में 100 200 500 1000 100 इतना भी मार लेता हूँ नॉर्मल। पर जब मैं बिल्कुल फिट था, अपने वेट कैटेगरी में लड़ता था, तो मैं 4 4 हज़ार सपाटे एक बार में मार चुका हूँ। 4 4 हजार? इस चीज़ की मेरे गांव में कई लड़के गवाह भी हैं, जो मेरी डंडों को गिना करते थे बैठकर मेरे बगल में, परेशान होकर चला जाया करते थे, भैया अब मैं जा रहा हूँ इसको बैठा लो। तो एक केले और ये सुबह की मेहनत करने के बाद में क्या खाते हैं फिर आप? जी मेहनत करके फिर मेरी माँ है, जो कि सुबह सुबह जब मेहनत करके आता हूँ तो मेरे लिए चना, सोयाबीन, एक हरे मूंग की दाल होती है, एक काला चना होता है, एक किशमिश होती है, 4 5 आइटम मिक्स करके उसमें एक सेब, एक बनाना, एक केला, एक छोटा सा प्याज, एक टमाटर, इन सब का काट के एक मिश्रण मिलता है मुझको। सुबह सुबह मैं उसको खाता हूँ। पहले वो खाकर मैं आधे घंटा 1 घंटा इधर उधर घूमता हूँ, किसी से मिलना होता है 1 आध घंटे मिलता हूँ। उसके बाद मैं मेरी माँ है जो, या तो मैं रोटी खाऊंगा या मेरे लिए एक एक 3 लीटर का जग है। 3 लीटर का जग? जी। वो जग मेरे लिए छक भर के आता है। दूध का मट्ठे से? नहीं मठे से नहीं, वो बनाना शेक पीता हूँ। बनाना शेक? तो क्या 3 लीटर एक बार में पी जाते हो या जी रुक रुक हाँ के? जी, मैं मतलब उसको खिला देता हूँ, मैं 10 20 मिनट के अंदर खिला देता हूँ। थोड़ा थोड़ा कर? जी 3 लीटर ज्यादा नहीं हो गया कुछ? जी, मैं एक बार में अगर किसी को शक है तो मैं वो सामने पी सकता हूँ। 3 लीटर का वो? उसके बाद में क्या स्थिति है? उसके बाद में उसको पी के मैं 10 5 मिनट घूमूंगा, फिर मैं सीधा इस सो, तरह जी अच्छा, सो जाएंगे फिर आप? सो जाऊंगा। क्योंकि मैं वैसा कोई कार्य नहीं करता हूँ, अपनी दुकान पे बैठता हूँ 2 1 आध घंटे दिन में, वो सोकर फिर मैं खड़ा होता हूँ, फिर मैं एक बार फ्रेश हो जाऊंगा, फिर दोबारा एक और खाने का राउंड होगा। अच्छा। उसमें सब्जी मिलेगी मुझे, सब्जी में 50 ग्राम 100 ग्राम घी डल के मिलेगा, और वो सब्जी फिर उसके सामने 5 स्टार फैल है, वो टेस्ट आता है उसमें। घी अगर उसमें डल जाता है तो 5 स्टार फैल है उसके सामने, एक बार आप भी चेक कीजिएगा। नहीं, मैं आऊंगा, मैं जरूर आपके अखाड़े में आऊंगा और एक दिन पूरी दिनचर्या आपके साथ ही गुजारूंगा, सुबह से लेकर शाम तक। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप अपनी इस लाइन में लोगों के द्वारा कहे शब्दों से निराश हुए हो, तब आपने खुद को कैसे संभाला है? जी मेरे को कई लोगों ने कहा है 1 लाख रुपए इनाम है तेरे लिए, हमारे यहाँ पे ट्रक खड़ा है उसको खींचते। कोई कहता है धक्का दे रहा है कोई पीछे से। तो भाई मैंने उनके लिए एक वीडियो भी डाला था कि भाई लोग अगर किसी को वहम है, शक है, तो मेरे सामने आए और अपना वहम दूर करें।
और मैं जो चोट की बताता हूँ, मेरी एमआरआई, मेरी सारी रिपोर्टें मैं दिखा सकता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि इसको चोट नहीं, झूठ बोलता है। ऐसे भी कहते हैं गांव में लोग जी, ये जी, झूठ जी। बोलता हाँ, है। हाँ, झूठ बोलता है। तो मैं उस जगह बहता हूँ, मैं फिर उसको, प्रभु को मैं याद करता हूँ, जय हो प्रभु। धन्यवाद देने के लिए, हाँ आपने जी। इस लाइक तो छोड़ा है, लोगों को यही नहीं पता लगी है नहीं लगी है पैर में। आपके इंस्टाग्राम पेज के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, तगड़े होने पे ध्यान दो, जी, और यही सेम लाइन रजत दलाल जो इन्फ्लुएंसर हैं जी, 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 बॉडी वाले, जी, उनमें भी लिखी हुई है, तो जी। कहीं ना कहीं आप उनको देख के प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, रजत दलाल भाई ने हमारा भाई जाटों का भाई झंडा लहरा रखा है विदेशों विदेशों तक झंडा लहरा भाई। जितना हो सके मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, रजत दलाल भाई की तरफ उस लेवल तक पहुँचो। और जो अब का जो ट्रेंड है उसमें सप्लीमेंट चल रहे हैं, लोग स्टेरॉइड और काफी कैप्सूल्स गोलियां खा रहे हैं, वो क्या उससे जल्दी बॉडी बन जाती है? जी, जितनी जल्दी बनेगी और उतनी जल्दी खत्म हो खत्म जाएगी। हो जाएगी। जी। और मेरे सामने कई लोग थे और हैं, और मैं आपके सामने मैं देसी में बार-बार उसी बात पे बात कर रहा हूँ कि देसी कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। देसी भले इंसान हो, चाहे वो खाने वाली चीज़ हो, कभी धोखा नहीं दे सकता है। और देखिए, मेडिसिन के बारे में मैं गलत नहीं बोलूँगा, पर मेडिसिन है, जैसे प्रोटीन है, ओरिजिनल चीज़ लीजिए ना, तो वास्तविक लेने लायक है। और उम्र से पहले कोई भी मेडिसिन ना लें। मैं आने वाले युवाओं से कहना चाहूँगा, आने वाले युवा हैं हमारे, जो उम्र से पहले एक उम्र होती है इनको लेने की भी, और जहाँ तक मैं कहता हूँ इनको यूज़ भी ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जितनी फास्ट ये कार्य करते हैं, उतनी ही फास्ट ये डाउन करते हैं। डाउन भी करते जी। हैं, नहीं सही बात है। आप ये जो नए पैटर्न में जो पुराना लुक आप कैरी करते हैं जी, तहमत जी, वाला, जी। ये क्यों करते हैं? जी, हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारे पुराने जितने भी थे, हमारी यही पोशाक को यूज़ करते थे, और ये हमारी देश की सबसे पहली, हमारे आप देखिए कि बुजुर्ग हमारे ज़्यादातर धोती कुर्ते में रहते थे। तो मैं आज के युवाओं को संदेश देना देना चाहता हूँ, 5-5 हज़ार का पैंट पहन रहे हैं। मैं 100 रुपये में 100 रुपये का तहमत बांध के कहीं भी और कभी भी चला जाता हूँ, मुझे कभी शर्म नहीं लगता है। लोग देखते हैं, अजीब अजीब तरीके से दिखते हैं, मेरे ये क्या है, क्या पहन रखा है, लेकिन तारीफ करते हैं फिर, वाह बहुत अच्छा आपने लगा। पुरानी हाँ संस्कृति जी, को हाँ अभी भी जिंदा रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, और पुराने लोग मुझे देख के बहुत खुश होते है। तो हैं। ऑल ओवर अपने जीवन से आपने जो कुछ सीखा, वो आप ऑडियंस में अपने गांव के लोगों को और शहर के लोगों को क्या बताना चाहेंगे? जो भी मेरे भाई बहन मुझे अगर देख रहे हैं, कभी भी गलत रास्ता ना चुने। अगर गलती से भी गलती हो जाए तो गलती को माने, और अपने आप में खुद सुधारें उसे। खुद सुधारें। जी, किसी दूसरे को सुधारने की बजाय खुद सुधरें, जो कि मैंने किया है खुद, जो कि मैंने बहुत सारी गलतियां की और मैंने अपने आप को सुधार कर दिखाया। और प्रेजेंट में मेरे को कोई भी बुजुर्ग कहीं पे भी मिल जाए, मेरे को दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की डेट में मेरे को अच्छी-अच्छी जगहों पे, अच्छे-अच्छे मंदिरों पे मुझे बुलाया जाता है, मुझे को सम्मान दिया जाता है। जब फिर मेरे को माइक दिया जाता है कि पहलवान जी आप बोलिए, तो उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, कोई भी गलत रास्ता चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा आपका गलत ही करेगा, कभी आपके साथ अच्छा नहीं कर सकता। जैसे कि आज के युवा हैं, छोटी-छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं, उस गलती को बार-बार दोहराना। तो भाई लोग, सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर गलती हो गई है तो उस गलती को गलती मानकर उसे भुलाने की कोशिश करें, दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इस चीज़ का प्रैक्टिकल मैंने करके करके खुद बता रहा हूँ आपको। मैंने खुद किया है और अपने आप को बदल के दिखाया है। और ये मैं आज के युवा, आज के गुंडाओं को बताना चाहता हूँ, ये आज हर गली में गुंडे तैयार हो रहे हैं। कान में बाली डाली और जुलफ यूँ करी और सेंट वेंट छिड़का, कड़े बड़े 2 कड़े, इतने इतने मोटे बड़े कड़े, और जैसे देखा होगा आपने, मोटरसाइकिल स्टाइल से करवा दी। तो भाई लोगों, प्रशासन के सामने न किसी गुंडे की चली और न चलेगी, क्योंकि प्रेजेंट में योगी बाबा तुरंत ऐसे गुंडों का इलाज बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। तो भाई लोग, गलती से भी गलती ना करें। आपके माता पिता को बहुत दुख होगा, जैसे कि मेरे माता पिता को होता था। तो मैं आज के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, भाई लोगों, गलत रास्तों को छोड़ दो,
ये आपके साथ हमेशा गलत ही करेंगे, कभी अच्छा नहीं कर सकते। जो कि मैंने खुद को अपने आप को देखा है और गलत को बहुत नज़दीकी से देखा है। गलत रास्ते को, उस गलत रास्ते पे मैं चला हूँ और उसको मैंने तुरंत सारे रास्ते गलत बंद कर दिए। गलत आदमी, गलत रास्ते सब कुछ छोड़ दिए। तो आप सभी भाई बहनों से, मैं सभी आज के युवाओं से, मतलब क्योंकि आज के युवा ही गुंडे बन रहे हैं ना, तो आज के युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी, छोड़ दें गुंडे वाली रास्ते, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और रही बात घमंड की, और कोई घमंड ना करे जरा सा भी, क्योंकि एक से एक वीर, जब ये शमशान घाट में जाना, एक से एक वीर वहाँ राख बने पड़े हुए हैं, तो घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। और घमंड जब भी किसी को हो तो एक बार शमशान घाट के चक्कर लगाना और देख के आना वहाँ पर कि हम जैसे, तुम जैसे जन कितने, हम तो छोटे छोटे हैं, हम जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे एक से एक बड़े वीर, वो राख हो गए वहाँ पर। तो भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही करें, अच्छे रास्ते पर चलें, क्योंकि बुराई को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। कहीं ना कहीं गलत हो, अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो मैं भी मानता हूँ इस चीज को। अगर आपकी सक्सेस में कोई ना कोई कमी आ रही है तो आप खुद जानते हो उस कमी को सुधारें पहले तो। और मैं कहता हूँ आप किसी भी चीज़ में अपना 100% देकर देखिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद, सारे चीजें आपसे समझी हैं, एक पहलवान को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपने शरीर को बनाने के लिए, कैसा ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, क्या नियम रखने चाहिए। अब विदा लेते हैं आपसे, वापस मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय